नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, साधना के समय ब्रह्म मुहूर्त में सर में बॉम्ब फटने का क्या अर्थ है? जो लोग साधना करते हैं तो 3 प्रकार की साधना होती है। नॉर्मली एक भक्ति की साधना रहती है, जैसे कोई प्रभु में मानता है और कीर्तन करता है, ऐसा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर प्रभु की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। प्रभु का गुणगान गाते हैं, ऐसा समझ लो। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मूर्ति आपसे बात करने लगेगी, ऐसा रहता है। जो योग मार्ग की साधना करते हैं, शरीर में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जैसे, तो वो लोग जो है तो चक्र का ध्यान करते हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा। तो जब चक्र का ध्यान करते हैं और कोई वेदांत में ध्यान नहीं होता है, ऐसे समझ लो वेदांत में श्रवण होता है। वो वेदांत एक ऐसी परिभाषा है कि आपका स्वरूप की उपलब्धि है, तो उसमें करने की क्या है। ऐसे रमण महर्षि ने बताया, कृति महादधौ पतन कारणम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। ये कर्म है ना, उसे ये रमण महर्षि की बात है। उन्होंने बताया कि आपका जो स्वरूप की उपलब्धि के लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा, सिर्फ आवरण को हटाना है। जब आवरण हट जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो आपने पूछा है कि ब्रह्म मुहूर्त में सब बॉम्ब फटने का क्या अर्थ है, तो कभी कभी आपने अभी देखो, मूलाधार स्वाधिष्ठानम मणिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाज्ञाम षडचक्र विमुच्य। चक्र खुलते हैं आपके, जिससे समझ लो। अभी ये ऐसे नहीं कि गांठ खुलती है, ऐसे इसमें लिखा है ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, ऐसे ये रहता है ना। ऐसे 3 ग्रंथि रहता है, ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ग्रंथि का जो भेदन होता है तो वहां आपको अनुभव होता है, जैसे आपने सुन के रखा है, ग्रंथि का भेदन होता है। इसलिए आपको ये अच्छी निशानी है और इसलिए आप ध्यान करते रहो और आप धीरे धीरे प्रभु की और नजदीक जाएंगे और आपका संसार का भी देह सिद्ध होगा और आपका जो ऐसे चित्त में जो शुद्धि हो रही है, ऐसे मान लो जो भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से अच्छा ही हो रहा है, ऐसा मान के चलो। और पहले डरो मत। जब डर जाएंगे ना, सुनो, तो कोई ऐसी वीडियो जो भाव रहेगा ऐसा वीडियो आपके सामने आएगा, ऐसे बोलेगा अरे ये गलत है, तो देखना आपको ऐसे ही वीडियो सामने आएगा और अभी आप सोचेंगे नहीं बराबर। देखो मैं ऐसे बताता हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात को, कि सर्वस्व का स्वीकार करो, जो भी है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है, तो आपका मन का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। जब मन का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा तो आपकी जो बुद्धि है ना, उसमें प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होगा। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, फिर वो जो बुद्धि प्रज्ञा में रूपांतर होगी। वो जो प्रज्ञा है आपके भीतर ऋतम भरा है, उसमें सभी प्रकार का ज्ञान है, तो आपको स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तो ये मैंने बताया कि सर्वस्व का स्वीकार करो, तो इसके मन का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। और जो भगवत गीता में लिखा है, नाभिनंदति न द्वेष्टि दुखे स्वनुदिग्न मनः, दुख में कोई आपको दुख में कोई तकलीफ न होगी, सुखेषु विगत स्पृह, सुख में आपको शांति मिलेगी, वितराग भय क्रोध स्थितिर्दिमुच्य, आपके अंदर आत्मज्ञान प्रकट होगा। तो अच्छा प्रश्न है और आपकी प्रगति हो रही है, आप ध्यान करते रहो, आपका बहुत कल्याण होगा और हो सके आपको आत्मज्ञान जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि ये जो आपकी जो भीतर की ग्रंथियां है ना, वो ऐसे बताए भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। जब हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो जहां जहां मन जाता है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय, फिर आपको हर जगह पे उस परमात्मा का दर्शन होगा। आँख मारी उगड़े, जब मैं आँख खोलता हूँ, आँख मारी उगड़े ने सीताराम देखूं, जैसे मेरी आँख खुलती है मुझे सब जगह राम दिखाई पड़ते हैं। उसका मतलब तुलसीदास जी ने बताया कि सिया राम मैं सब जगह जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उस परमात्मा का दर्शन होगा, आपको आध्यात्मिक विकास हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ।
आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। जब आप ध्यान करते हो ऐसे बोलिए कि मैं आनंद में रहता हूँ, मैं रहती हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। वो जो बात जो मैं आपको बुला रहा हूँ आप रोज बोलिए। आपका स्वभाव में जब when the repetition of thought enter in your subconscious level of the mind, that it will become your nature. So let your divine nature manifest. जैसे आपका स्वरूप की आपको उपलब्धि हो जाए ऐसी मैं भावना करता हूँ। ओम नमः, ओम नमः।